Hello guys, welcome back to another video. And as I have said in the last video that this video is going to be about public behavior versus private behavior. So let's have a quick look at what we learned today. तो जैसा कि हम लोगों ने डे 1 में देखा कि सिविक सेंस क्या होता है और डे 2 में देखा कि जिम्मेदारियां और हमारे अधिकार क्या क्या होते हैं। तो आज तीसरे दिन हम पब्लिक बिहेवियर वर्सेस प्राइवेट बिहेवियर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज को देख लेते हैं कि ये इमेज मैंने यहाँ क्यों लगाई है। तो ये मैंने इसीलिए लगाई है क्योंकि हम सभी लमसम अपना घर साफ करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर हम ही वो लोग हैं जो इस कचरे को घर से उठा करके बाहर फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं। कहीं भी खाली जमीन देखी, कोई खाली वो देखा, और हम ही लोग घर पे अपने रिश्तेदारों से कितने इज्जत से बात करते हैं। लेकिन अगर हमें ही बाहर कोई और बंदा मिल जाए जो हमसे अनजान हो, तो उससे लड़ने में भी हम बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। तो यही चीज़ों को लेकर के आज हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पहली चीज़ देखेंगे आज की, प्राइवेट बिहेवियर क्या होता है। प्राइवेट बिहेवियर होता है कि हम प्राइवेटली, यानी कि जब हमें अपने देख रहे होते हैं या हमें अपनों से बात करनी होती है, उस समय हम कैसे बात करते हैं। तो प्राइवेट बिहेवियर वो होता है कि जैसे हम घर के अंदर कैसे बात करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों से कैसे बात करते हैं, या फिर हम वहाँ कैसे बात करते हैं जहाँ हमारी रिप्यूटेशन या फिर हमारा आत्मसम्मान मैटर करता है। जैसे कि अपने दोस्तों से, टीचर्स से, किसी बड़े अधिकारी से। और हमने लमसम सभी ने देखा होगा कि प्राइवेटली मोस्ट पीपल जो होते हैं वो अपनी चीज़ों को साफ रखते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और अपनी भाषा को कंट्रोल में रखते हैं। क्योंकि वहाँ लोगों को डर होता है कि अगर वो एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर लोग उन्हें अच्छे कैरेक्टर का नहीं समझेंगे। अगर वो चीज़ों को साफ नहीं रखेंगे तो उनकी इमेज एक गंदे इंसान की तरह हो जाएगी। अगर वो घर के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर शायद में घर वाले एक्सेप्ट ना करें, उन्हें भगा भी सकते हैं। और आप में से आधे से ज़्यादा लोग चाहते होंगे कि वो कभी भी अपने घर वालों के सामने गाली देते हुए ना दिखे। तो लैंग्वेज कंट्रोल भी होता है। क्योंकि और ये सब हम करते क्यों हैं? सबसे बड़ा तो सवाल ये उठता है कि आखिर वही इंसान जो बाहर कचरा करता है, वो घर में अचानक से इतना साफ क्यों हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर परिणाम क्या होने वाले हैं उन चीज़ों के। क्योंकि अगर हम घर में साफ से नहीं रहेंगे तो हमारे घर वाले हमें गंदा ही कहेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें, हम जो भी काम करते हैं उसका हमें परिणाम भुगतना पड़ता है घर में। इस वजह से लोग पब्लिकली या प्राइवेटली अलग अलग बिहेव करते हैं। तो प्राइवेट बिहेवियर के बारे में तो हमने जान लिया। तो आगे बढ़ते हैं पब्लिक बिहेवियर की तरह, कि जब वही बंदा घर में काम पर बाकी सारी चीज़ों के साथ रहता है तो वो अचानक से वही बंदा चेंज क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले पब्लिक बिहेवियर होता क्या है कि जैसा कि हम लोग पब्लिक में बिहेव करते हैं, यानी कि सड़क चलते और लोगों के साथ जिन्हें हम नहीं जानते, जैसे कि रोड चलते, बस या ट्रेन में, मार्केट्स में, पार्क्स में। और वही लोग जो घर को साफ रख रहे थे, वही लोग अचानक से कचरा करने क्यों लग जाते हैं। वही जो घर के हर नियम को मानते हैं, सुबह उठना है, ब्रश करना है, माता पिता के पैर छूना है, वो अचानक से बाहर जाते ही ट्रैफिक रूल्स में फॉलो करते हैं जहाँ उनकी जिंदगी का सवाल है। लाइन में धक्का देकर आगे चले जाना। पर आप ये काम घर पे नहीं कर सकते कि खाना लेने गए, बहन के हाथ से खाना छीन के खा लिया। ऐसा नहीं होता। और आप बाहर में हमेशा गालियों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें हम कर क्यों पाते हैं? क्योंकि वहां हमें कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहां हमारे पास इस चीज का डर खत्म हो जाता है कि उसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। अगर कोई हमें नहीं जानता हो, उसे हम गाली भी दे दे तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो
इसी मानसिकता की वजह से लोगों का पब्लिक और प्राइवेट बिहेवियर अलग अलग होता है। अ, किसी ने तो कहा है कि अगर आपको एक इंसान की सच्ची प्रवृत्ति जाननी है तो उसे एक मास्क दे दो। आई डोंट मुझे याद नहीं है कि ये किसके कोट्स हैं, पर अगर मैं बिल्कुल सही हूँ तो इट्स जो कोट ये है कि गिव अ पर्सन अ मास्क दे विल से देयर ट्रू नेचर्स और समथिंग लाइक दैट। मतलब ऐसा ही कुछ है। तो अब आइए जान लेते हैं कि ये इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कि लोगों के प्राइवेट और पब्लिक बिहेवियर में अंतर होने का, कि वही इंसान घर पे एकदम अच्छा चंगा बंदा है और वही इंसान बाहर जाके अचानक गुंडा राज कैसे हो जाता है। तो ये सारी चीजें जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि जब लोग भीड़ में होते हैं, जैसे कि मॉब लिंचिंग हो गई, मतलब किसी एक को पकड़ के पीट दिया, तब लोग खुद को अपराजित या इनविंसिबल महसूस करते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि उस समय जो लोगों के अंदर भावना उत्पन्न होती है, फिर लोगों के अंदर जो फीलिंग होती है वो है कि मेरा इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, या मेरे को क्या ही फर्क पड़ेगा इससे, कि अगर 10 लोग मिलके एक बंदे को मार रहे हैं, मैं 11वां बंदा मिलके उसे मार दूं तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। दूसरा है कि अगर सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, कि सब अगर शॉर्टकट लेके जा रहे हैं किसी के घर के बीच से तो मैं भी जा ही सकता हूँ, क्योंकि सारे तो जा रहे हैं। ये मानसिकता, और कि कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, ये मानसिकता, ये 3 मुख्य मानसिकताएं हैं जिसकी वजह से लोग ऐसा बार बार करते रहते हैं। तो यही वो है कारण जिससे हमारा सिविक सेंस कोलैप्स हो जाता है, कि वही अच्छा बच्चा जो घर पे है वो अचानक से बिगड़ैल बच्चा हो जाता है रोड पे निकलते ही। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि लोग बुरे हैं, पर इसलिए ये है क्योंकि लोगों के अंदर से अकाउंटेबिलिटी, वो जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, कि उन्हें इस काम को करने की परिणाम नहीं भुगतना है। और जहां आप एक बंदे को ये कहना छोड़ दें कि आपको इसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा, तो आप बंदे को बुरा से बुरा और अच्छे से अच्छा बंदे देख सकते हैं। सभी लोग अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने अपने घर वालों को बचाने के लिए किसी को गोली मार दी मान लीजिए, या किसी और को बचाने के लिए आपने किसी बुरे व्यक्ति को गोली मार दी, तो आप हीरो बन गए। और आप ऐसा करेंगे भी अगर आपको जेल ना जाना पड़े, लेकिन क्योंकि आपको जेल जाना पड़ता है, इसीलिए सारे लोग ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। इसीलिए केवल गिने चुने लोग ही ये करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं इसे बढ़ावा दे रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ है, क्योंकि कुछ भी करना जो कानून के खिलाफ है वो हमेशा ही बुरा है। नो मैटर वो आप मतलब चाहे वो आप अच्छे काम के लिए कर रहे हो या बुरे काम के लिए कर रहे हैं, बुरी चीजें हमेशा ही बुरी होती हैं। लेकिन ये मेरा एक एग्जाम्पल था, मतलब कि क्या चीजें होती हैं। तो यही सबसे बड़े कारण, ये 3 जो है सबसे बड़े, सबसे प्रमुख कारण है कि क्यों हमारा सिविक सेंस अचानक से कोलैप्स कर जाता है, या हमारा सिविक सेंस अचानक से खत्म हो जाता है घर से निकलते ही। आइए कुछ सच्चाइयां भी जान लेते हैं कि जो हमारा पब्लिक बिहेवियर है वो एक्सीडेंटल नहीं होता, यानी कि वो अचानक से नहीं आ जाता। ये एक चॉइस है जो हम हर बार चुनते हैं कि हमें ऐसा करना है या नहीं करना है। ये जो आप पब्लिक में बिहेव करते हैं, ये आपके ओरिजिनल वैल्यूज को दिखाता है। आप पे खुद पे कितना कंट्रोल है ये दिखाता है, और आप दूसरों की कितनी इज्जत करते हैं ये दिखाता है। घर में जो चीजें हैं वो तो आपको करनी होती हैं क्योंकि वहां आपको इज्जत बचानी होती है, लेकिन आपका असली चेहरा तब सामने आता है जब आप अनजान लोगों से मिलते हैं।
और अगर आपका पब्लिक से वहाँ कोलैप्स कर गया जहाँ आपको उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठानी है, तो वहाँ आपका असली चेहरा दिख जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग एकदम ही बुरे हैं, आप उन्हें ट्रस्ट नहीं कर सकते। बस ये है कि जब उनके ऊपर से ज़िम्मेदारियाँ हटा दी जाती हैं, उन्हें अपने काम का कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ता है, तो लोग ऐसा ही करते हैं। वो पहले से ही चला आ रहा है, लोगों की प्रवृत्ति में है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने लेवल पे छोटे-छोटे बदलाव कर सकते हैं, जो कि आगे जा कर के बहुत ही अच्छा हो सकता है। आगे आते हैं, जहाँ हम इंडिया के हिसाब से एग्ज़ाम्पल्स ले लेते हैं, क्योंकि अपना इंडिया के बारे में ही बता रहा हूँ, इंडिया के लोगों को ही जागरूक कर रहा हूँ, तो ऐसे एग्ज़ाम्पल्स तो लेने ही पड़ेंगे कि इंडिया में लोग अक्सर यही करते हैं कि अगर उसके बच्चे ने बाहर कोई तोड़-फोड़ कर दी या फिर बाहर किसी को पीट दिया, तो सबसे पहला लोगों का एक्सक्यूज़ यही आता है कि घर पे तो ऐसा नहीं करता है ये। मैंने उसको घर पे देखा, बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ क्या हो गया? तो यही है, यही जो अकाउंटेबिलिटी है, अगर वो हटा दी जाए, तो लोगों का असली चेहरा दिखता है। चाहे वो रोड पे थूकना हुआ, चाहे वो लाइन तोड़कर आगे जाना हुआ, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ। ये सारी चीजें तब सामने आती हैं जब आपको अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाता है। और एक और चीज जो मैं लोगों को अक्सर समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कि पब्लिक प्लेसेस किसी की संपत्ति नहीं है। वो किसी की भी संपत्ति नहीं है। जो पब्लिक स्पेस होता है, वो सभी की संपत्ति है। मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसे कोई नहीं ओन करता है, या जो किसी के अंडर नहीं है। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो सभी के अंडर आती है। और जब लोग ये मानना और ये जानना शुरू कर देंगे, तब हम वाकई में एक सिविलाइज्ड, एक सिविक सेंस वाले भारत की तरफ बढ़ जाएंगे। तो सिविक सेंस हर बार की तरह एक और बार खत्म करने से पहले मैं ये कोट्स फिर से कहना चाहूंगा कि सिविक सेंस वहां नहीं शुरू होता जहां हम ये कहेंगे कि सब यही करते हैं। सिविक सेंस तब बढ़ेगा, तब डेवलप हो, जब हम ये कहना शुरू करेंगे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। सो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, और आगे आप लोगों से फिर से मैं वही कहना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे। बाकी कल की जो क्लास होने वाली है, वहां हम ये पढ़ेंगे कि सफाई करना केवल गवर्नमेंट की, या सफाई करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। तो कल का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। दैट्स ऑल। आप सभी का शुक्रिया, और आप सभी से मैं विदा लेता हूँ अगले एपिसोड तक के लिए। धन्यवाद।